हेलो एवरीवन। जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की राशियों की। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेष से लेकर के कर्क राशि में अगर आपका सूर्य कहीं भी बैठा है तो किस तरीके के रिजल्ट्स देगा। आज हम बात करेंगे लियो से लेकर के आगे की जो राशियां हैं वहां सूर्य किस तरीके के रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लियो की। देखो, जब लियो में किसी का भी सूर्य होता है ना, तो किस तरीके का एटीट्यूड इंसान के अंदर हो सकता है। कोई आपको तीन तरीके की चीजें मिलेंगी, तीन तरीके के डिफरेंट एटीट्यूड के साथ आपको लोग मिलेंगे। कोई बोलेगा मेरा इससे मैच हो रहा है, कोई इससे मैच हो रहा है, कोई बोलेगा इससे मैच हो रहा है। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट होता है वो क्यों होता है? क्योंकि आपके नक्षत्र डिफरेंट होते हैं। सूर्य अगर किसी का इसमें बैठा है लियो में, तो उसके अंदर ये हो सकता है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा हो, अथॉरिटेटिव बिहेवियर उसका हो। उसको ये लगा हो कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ, चाहे इस टाइम वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंस्टिंक्ट होती है, जो उनकी सोल की आवाज़ होती है, वो यही होता है कि मैं समथिंग समथिंग गुड आई नीड टू डू इन दिस लाइफ, और कुछ बड़ा करना है, कुछ ऊंचा करना है। और ये लोग आप देखोगे रिस्पेक्ट के भी भूखे होते हैं। आप इनको पैसा दो मत दो, लेकिन इनको रिस्पेक्ट दो। एक दूसरी कैटेगरी है, वो क्या करेगी, वो उन लोगों को पता है कैसा लगता है, उनको ये लगता है कि यार लाइफ में ना ठीक है, सब कुछ है, लेकिन प्यार मिलना चाहिए, रोमांटिक लाइफ होनी चाहिए, लग्जरी मिलनी चाहिए। उनका जो सूर्य है वो बैठा हुआ है लियो में, और उनके अंदर ये ट्रेड्स है कि जिंदगी है, राजाओं की तरह जियो, मजे करो, घूमो फिरो, मस्ती करो। इस तरीके की रोमांटिक लाइफ होनी चाहिए। आपका स्पाउस बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ भी घूमने जाना है, वहाँ भी घूमने जाना है, एकदम दिलदार होकर के मज़े करके ज़िंदगी को काटना है, ना कि किसी ईगो के चक्कर में अपने अपने मेंटल पीस को ख़राब करना है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा पाना है, कुछ बहुत ऊपर जाना है, कुछ एम्बिशंस हैं, उनके चक्कर में अपनी लाइफ को अपनी लाइफ की क्वालिटी को डिटोरेट करना है। नहीं, वो बिंदास लाइफ जिएंगे खुशी के साथ। तीसरी तरीके के लोग आप देखोगे, वो तीसरी तरीके की जो कैटेगरी होगी वो ऐसी होगी जो सूर्य है उनका लियो में, लेकिन वो लोग कैसे हैं, वो बहुत लॉयल हैं, बहुत कंपैशनेट हैं, वो बॉन्डिंग क्रिएट करने में बिलीव करते हैं। उन लोगों के अंदर कंपेयर टू अदर्स टॉलरेंस लेवल भी बहुत हाई होगा। बोलेंगे कि नहीं, मेरे अंदर तो ईगो है नहीं, मेरे अंदर तो कुछ पाने की चाह नहीं है, मेरे अंदर तो कंपैशनेट मैं रहता हूँ, या फिर एक जो कंपैशन है वो है मेरे अंदर, मैं सामने वाले की भावनाओं को समझता हूँ या समझती हूँ। जो एक बॉन्डिंग है इमोशनल लेवल की, वो बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से जब आप देखोगे कि सूर्य किसी का लियो में है लेकिन अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, वो उनके नक्षत्रों की वजह से दे रहा है। अब आप वर्गों में आ जाओ। जब यही सूर्य वर्गों में है, तो वर्गों में होने की वजह से भी आपको अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य वर्गों में तो सबको सेम रिजल्ट दे रहा है। कोई आप देखोगे लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर, मतलब चीज़ों को भी वो बहुत पिन पॉइंटेडली उठा लेंगे, ऐसा है वैसा है। बहुत जो नुक्ताचीनी वाले लोग होते हैं ना, कि मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, बहुत ज़्यादा मैं होता है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड। आप देखोगे कि आपके बारे में आपको लोग कैसे जज कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत प्राइम हो जाती है किसी किसी के लिए। उन लोगों को ये लगता है कि जैसे कि वो ही सब कुछ है, मतलब पूरी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। आप जा रहे हो, मुझे ऐसे जज किया, मुझे ऐसे बोला, मुझे वैसे बोला, कहीं मेरे बारे में तो इसलिए मैं जहाँ दुनिया आपके बारे में सोच रही है नहीं सोच रही है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है। वो एक ये नेगेटिव साइड भी है, लेकिन एक इसका जो पॉजिटिव साइड जो है वो क्या होगा कि पॉजिटिव, अगर आप नोट पर इस चीज़ को एनालाइज करोगे, ये लोग अपनी तरफ से कुछ ऐसी गलतियां नहीं करते हैं कि इनकी इज्जत के ऊपर बात आ जाए, या ये बेमतलब में ना किसी को जाकर के उंगली नहीं करते। अगर मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी आकर के बदतमीजी बिल्कुल मत करो। लेकिन अगर आपने लोगों को छेड़ा, इनको परेशान किया, देन दे विल बी वेरी कहते हैं ना एग्रेसिव और वर्स्ट विद यू। तो ये एक वर्गों में जब सन रहते हैं तो ये एक क्वालिटी मिलती है। दूसरी क्वालिटी आपको कैसे मिलेगी वर्गों में? आपको ना हीलिंग, इन लोगों के अंदर ना हीलिंग पावर मिलेगी। ये लोग इस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को इस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। लोग इनके पास आएंगे, इनके पास आकर के बोलेंगे कि भाई मेरी प्रॉब्लम का ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन है, एंड दे विल हैव दैट नेक ऑन दैट थिंग, कि जहाँ ये आपको प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए या उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए सॉल्यूशंस इतने अच्छे तरीके से बता देंगे जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं बता पाएगा।
अगर इन्होंने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है इट विल वर्क। ये भी होता है जब सन किसी का वर्गों में होता है। और सन अगर वर्गों में होता है तो आप ये भी देखोगे ये लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनको हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ों में। जैसे अभी मैं यहाँ पर स्ट्रेट बैठी हुई हूँ, तो जिसका वर्गों में सन होगा और स्पेसिफिकली चित्रा नक्षत्र में, वो बोलेगा ये फ्रेम ठीक नहीं है मैम का, मैम को थोड़ा ऐसे बैठना चाहिए था, लाइट ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। वो जो एक परफेक्शन होता है हर एक चीज़ में, वो परफेक्शन चाहिए। चाहे वो ऑफिस का फिर आपका प्रेजेंटेशन हो, आपके घर की चीज़ें हो, आपके रख रखाव हो, चाहे आपको कुछ भी चीज़ चूज़ करने में मतलब खरीदने जाना हो, चूज़ करना हो, या आपके खुद का फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपके अपने रिलेटिव्स हो, तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में कमी निकालना या उसको किस तरीके से होना चाहिए वो गाइड करना इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। बेसिकली परफेक्शनिस्ट जो मैंने वर्ड यूज़ किया, अगर इन लोगों को आपकी लाइफ में कोई है ना ये, और वो आपको अगर हेल्प करने पे आए, तो आप ये सोच लो कि आपका काम जो होगा ना वो एकदम थोड़ा लेट होगा, टाइम लगेगा, लेकिन एकदम परफेक्ट काम होगा। तो ये है जब वर्गों में सन रहते हैं। अब इसके बाद वर्गों के बाद आते हैं लिब्रा साइन पर। अब देखो लिब्रा साइन में जब सूर्य होता है ना, ये लोग क्या करेंगे, इनके अंदर क्रिएटिव ईगो होगी। ये हमेशा अपना कुछ भी काम करेंगे ना, इनको ये लगेगा मेरा अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा मेरा होना चाहिए। ऑल दो सूर्य की नीच की राशि है ये लिब्रा, बट स्टिल आपको अलग अलग बिहेवियर के लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चित्रा भी आएगा, स्वाति भी आएगा, यहाँ पर विशाखा नक्षत्र भी आएगा। अगर चित्रा में गया है एकदम परफेक्शनिस्ट जो मैंने बोला, लेकिन ईगो ईगो इतनी ज़्यादा होगी, और ना ये ट्राई करेंगे अपने काम को एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर जा कर के ख़त्म करने के लिए, या फिर एक ऐसा एक बेंचमार्क सेट करना जहाँ किसी के मतलब किसी का बस ना चलता हो उस लेवल तक पहुँचने का, वहाँ तक पहुँचने की मंशा रहेगी। इनके सोल की क्रेविंग ही वही रहेगी, क्योंकि सन इज अ कारका ऑफ योर सोल। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, यू विल सी दिस स्वाति नक्षत्र, यहाँ पर ये लोग क्या होंगे, एकदम बेपरवाह। सन है इसमें आपका लिब्रा साइन में, लेकिन एकदम बेपरवाह वाला बिहेवियर। और सडनली ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, अचानक आएगा, अचानक इतना गुस्सा आएगा कि आप सारी चीज़ों को तितर बितर कर दोगे। कहते हैं ना बहुत सारे लोग गुस्से में सडनली जॉब छोड़ के आ गए, क्विट करने की जो एक टेंडेंसी होती है कि फटाक से जॉब छोड़ दी, हमारी बॉस के साथ नहीं पटी, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अथॉरिटीज़ का जो अब आपके ऊपर एक जो होता है ना जबरदस्ती वाला बिहेवियर, वो ये लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। सूर्य नीच का है, लोग बोलेंगे सूर्य नीच का है यहाँ पर इसलिए ऐसा, ऐसा नहीं है। स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, दे आर वेरी क्रिएटिव, इनको पता है कि किस तरीके से लाइफ आगे जाएगी, लेकिन इनके अंदर वो एनर्जी का लेवल इतना हाई हो जाता है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि एक सेकंड में क्विट करना, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेना, सडननेस जो है ना वो इनके जीवन में आती है, अचानक से ये चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा आप देखोगे विशाखा नक्षत्र में भी, इस विशाखा नक्षत्र भी इसी राशि में पड़ता है आपके लिब्रा साइन में। तो जब किसी का प्लैनेट विशाखा में गया है, सूर्य बैठे तो लिब्रा में ही है लेकिन वो विशाखा में बैठे हैं, आप देखोगे इन लोगों को एक से ज़्यादा काम करने की टेंडेंसी होती है। दे कैन वर्क, मतलब दे कैन वर्क बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा देखोगे कि पहली बार इन्होंने जो जो पहला टास्क किया उसमें इनको सफलता नहीं मिली, वो दूसरी जब दोबारा करेंगे तब मिलेगी। और इनके अंदर क्योंकि विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है, तो जो टेंडेंसी कैसी है, ऑल दो सन डेबिलिटेशन साइन में है, लेकिन फिर भी बुद्धि कैसी है कि नहीं मैं कर लूँगा, मुझे आता है, मुझे ज्ञान है, लेकिन बहुत ज़्यादा कश्मकश डुअलिटी आ जाती है, क्योंकि विशाखा नक्षत्र के जो देवता हैं वो भी इंद्रग्नि है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, इतना ज़्यादा एम्बिशन हाई हो, कभी कभी लगेगा ठीक है जाने दो, लेट इट बी, क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो वो जो डुअलिटी के साथ आपके लाइफ में जो डुअलिटी वाली चीज़ें चलती है ना, वो आपकी ग्रोथ में कभी कभी ब्रेक लगा देते हैं। तो मेक श्योर आपने जो भी प्लान बनाया यू शुड स्टिक ऑन दैट प्लान। अगर आप उस प्लान से बार बार चेंज करोगे देन यू विल हैव टू फेस यू नो प्रॉब्लम्स इन, चाहे वो अब डिपेंड करता है कि ये राशि आपकी किस में, किसी के सपोज कोई कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो उसके 10th हाउस में पड़ेगा, और वहाँ अगर सपोज विशाखा में जाकर के बैठ गया तो उनके करियर में ब्रेक देगा, प्रॉब्लम देगा। किसी के 5th हाउस में तो वो लव लाइफ में डुअलिटी रहेगी, ये इंसान ठीक है या नहीं। किसी का 7th हाउस में तो शादी के बाद अपने स्पाउस के लिए या बिजनेस में या फिर पार्टनरशिप में, तो इट डिपेंड्स अपॉन द हाउस कहाँ गया है। लेकिन एक ये जो डुअलिटी वाला फैक्टर है ना, दैट विल ऑलवेज रिमेन इन योर लाइफ।
आफ्टर दैट स्कॉर्पियो साइन, जब सूर्य स्कॉर्पियो साइन में जाता है तो क्या होगा, ये इंसान बहुत एम्बिशियस होगा, अपनी एम्बिशंस अकम्प्लिश करने के लिए या जो भी अपने टारगेट्स हैं उनको अकम्प्लिश करने के लिए रेस्टलेसनेस की एक जो टेंडेंसी है वो हो जाएगी। एक काम अधूरा छोड़ दिया, दूसरे काम पर स्विच कर लिया, दूसरा काम अधूरा छोड़ दिया, तीसरे काम पर स्विच कर लिया, देन अगेन यू गो बैक टू द फर्स्ट जो फर्स्ट टास्क जो आपने स्टार्ट किया था। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होंगी। दूसरा, एक कैटेगरी कैसे मिलेगी, वो लोग लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, मेंटोरशिप होगी, अथॉरिटेटिव बिहेवियर होगा, बट एक टीम बिल्डिंग के साथ चलोगे। आपने देखा ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बॉस है लेकिन आपको एक फीलिंग ही नहीं आएगी कि शी इज़ और ही इज़ योर बॉस। वो इतना ज़्यादा एक फैमिलियर आपके साथ रहेंगे, फैमिली जैसे एक बॉन्ड जो होगा, वो रिलेशनशिप इतनी अच्छी होगी, एक बॉन्ड ऐसा क्रिएट करके चलेंगे ये लोग कि आपको सबको वो कंफर्टेबल फील कराएंगे। आपके ऑफिस में, उनके ऑफिस में जितने भी लोग होंगे तो बोलेंगे नहीं यार इस बार बॉस बहुत अच्छा है, एकदम फैमिली जैसा होता है, मज़े आते हैं, ऑफिस जाने का मन करेगा, इस टाइप की चीज़ें होंगी। सन है स्कॉर्पियो में, तो इस तरीके की एनर्जी आपकी कंपनी में लोग एंजॉय करेंगे, चाहे आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो आपके नीचे काम करते हैं वो भी, आपके साथ घर में जो लोग रहते हैं वो भी, क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसी एक फीलिंग होगी कि नहीं सबके साथ बना के रखनी है। एक और कैटेगरी होगी स्कॉर्पियो में, जब सन जाएगा इंसान के अंदर ईगो होगी, इतनी ज़्यादा ईगो होगी कि वो अपनी ईगो को ही प्रैक्टिस करता होगा। ईगो की वजह से रिश्ते भी छूटेंगे, कितनी बार इंसान को ना झुकना भी पड़ेगा, दूसरों की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, अचानक से लोग बुराई करने लगे, अचानक से लोग गलत आपके बारे में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में उनके लिए कुछ बोला है, आपको लगा कि वो छिप जाएगा, लेकिन वो चीज़ छिपेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें खुल के आ रही हैं। तो ज्येष्ठा में, यहाँ पर ये ज्येष्ठा की क्वालिटी है, जब सन ज्येष्ठा में जाएगा तो वो एक मुझे मुझे वो होते हैं ना शादियों में, वो मौसा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं, उनको अगर पूछा नहीं, टाइम पर नाश्ता नहीं दिया तो वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं, गुस्सा हो जाता है ना। ये वो वाली एक टेंडेंसी होती है कि भाई मुझे क्यों नहीं एक्नॉलेज किया, मुझे पूछना चाहिए था, मुझे बिना पूछे कर लिया। तो वो एक जो टेंडेंसी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मन से खराब है, बट वो किस चीज़ के भूखे हैं, वो इस चीज़ के भूखे कि उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए। उनके लिए रिस्पेक्ट ही वही है कि बस उनको पूछा जाए, चाहे उनकी जो ये एडवाइस है वो हमारे काम की है या नहीं है। यंगस्टर्स नहीं पूछ रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा। तो ये वो वाली जो टेंडेंसी होती है ना वो आती है। और ये ईगो जब बिल्ड करती है ना ज्येष्ठा में, हमेशा याद रखना किसी का भी सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में गया है और उस इंसान ने ईगो के तहत कहीं रिलेशनशिप अपनी खराब कर लिया, कुछ कर लिया, आपको आगे चल के उस जगह झुकना ही पड़ेगा। इंद्र का नक्षत्र है, इंद्रदेव की क्वालिटी आप देखो कैसी है, कितनी बार उन्होंने स्वर्ग खोया, कितनी बार महादेव से प्रार्थना की, विष्णु जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने वापस पाया, कितने युद्ध के बाद, कितने बैटल के बाद, और वो हमेशा इनसिक्योर रहते थे। तो इन लोगों की लाइफ में भी ना इनसिक्योरिटी रहती है, मैनिपुलेशंस रहते हैं। तो बेटर नॉट टू गो विद दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी। अगर आप इस तरीके की टेंडेंसी आपकी है और आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो ये आपको आफ्टर ऑल पेन ही देने वाला है। जब आपको पता है कि भगवान शिव की आराधना करके ही सब कुछ अच्छा होता है, तो पहले से भगवान शिव की आराधना करो और फॉल्स ईगो को प्रैक्टिस मत करो। देन दिस नक्षत्र, इफ योर सन इज इन ज्येष्ठा, देन इट इज गोइंग टू गिव यू द बेटर रिजल्ट्स। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपकी सोल को होगा, एंड वॉट यू आर गिविंग टू योर सोल, दोज एक्सपीरियंसेस विच आर नॉट गुड, विच आर बिटर, and your soul will carry to the other life, so better not to do that. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. Jai Maa Kali.